सभी को राधे राधे। आज के मार्केट को हम यहाँ पर डिटेल के अंदर समझते हैं कि नेगेटिव मार्केट के अंदर कब मार्केट बाइंग साइड के अंदर आता है, कब मार्केट पोजिशनल जो स्टॉप लॉस होते हैं, पोजिशनल जो बायर मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं जिनके स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं, जो मार्केट के अंदर मंथली 6 मंथ के बेसिस पर कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं, उनके स्टॉप लॉस को मार्केट कब मार्केट में कंटिन्यूशन के अंदर हंट किया जा सकता है, वो चीज़ें हम जानेंगे। और कैसे आज मॉर्निंग आवर्स के अंदर हमारा यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू था, इन पॉइंट को हम डिटेल में सीखेंगे। क्यों फर्दर इसके फेवर में कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग साइड में जाना हमें आज के दिन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इन सब के पीछे प्रीवियस डे के जो स्टॉप लॉस हैं, कैसे यहाँ पर साइकोलॉजी को आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्यों आज के दिन मार्केट जो है यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर आया। प्रीवियस यहाँ पर चार्ट आप देखोगे, उससे प्रीवियस दिन भी यहाँ पर आप समझो तो कंटिन्यूशन में मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई बट वापस सेलिंग के अंदर लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी यहाँ पर बायर मार्केट में बैठे हैं वो पोजीशन फर्दर होल्ड करके यहाँ पर नहीं ले जा सकते, इतनी अच्छी खासी डीप करेक्शन आने के बाद में। तो यहाँ पर बायर मार्केट के अंदर फर्दर नहीं है, कौन है, सिर्फ और सिर्फ सेलर यहाँ पर अपनी पोजीशन बना करके बैठा है। अगले दिन भी यहाँ पर क्लियर ये चीज़ थी, मैं यहाँ पर कुछ दिनों से 28 तारीख से लगातार यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, एक भी दिन मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं की और किसी भी तरह का अपडेट मैं नहीं कर पाया। बट हम यहाँ पर अब इसको कंटिन्यू करते हुए सीखेंगे। यहाँ पर इन सेलर के एसएल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर के बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस बहुत दूर हैं। इतनी दूर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बायर आ जाएंगे, सेलर को मार्केट टच नहीं कर पाएगा, स्टॉप लॉस बहुत दूर है। फ्रेश पोजीशन किसी की बनी है तो बिना स्टॉप लॉस के वो मार्केट में ट्रेड को एग्जिट नहीं करेगा। आपको एक चीज़ समझना है, अगर आपको किसी बड़े ट्रेडर के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के जो आपका वर्जन बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा ट्रेडर जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई ट्रेड बना करके बैठा है उसकी क्या वहाँ पर मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है। क्यों मार्केट में जैसे एक दिन मार्केट के अंदर कोई ट्रेड बनी, इसी को एसएल हंटिंग कहते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर फर्दर मार्केट में सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं, अगले दिन मार्केट वापस उसके फेवर में गया है तो क्या आपको इसके स्टॉप लॉस जो हैं सेम जगह पर आपके इसके स्टॉप लॉस मिलेंगे, या फिर मार्केट में ट्रेलिंग कब होती है। हर एक पॉइंट जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, एक पोजीशन बनने के बाद में ट्रेंड के फेवर में जब पोजीशन बनती है तो इन ट्रेडर के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर कहाँ पर होते हैं, हर एक पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। तभी आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से एसएल हंटिंग को समझ सकते हो कि कैसे मार्केट के अंदर एंट्री करना है, प्रीवियस चार्ट को स्टडी कैसे करना है, स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करते हुए इंट्राडे में कैसे मार्केट में ट्रेड को बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली कौन आया है, सेलर मार्केट के अंदर है, यहाँ पर भी सेलर मार्केट में आए हैं। तो यहाँ पर जो सेलर आए हैं अगले दिन मार्केट में अच्छा खासा उसके फेवर में और बड़ा मोमेंटम हुआ। अब इसका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको ये जो 24,800 का लेवल है, आपको इस लेवल के ऊपर इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर अब ट्रेलिंग हो चुके होंगे। और यहाँ पर भी जो सेलर मार्केट में अच्छा पोजीशन बना करके बैठा है उसके भी स्टॉप लॉस आपको फर्दर इसी स्टॉप लॉस के एरिया के पास में मिलेंगे। मतलब सेलर के स्टॉप लॉस इस एरिया के पास में है, बट डाउन साइड आप देखोगे तो कोई भी आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूशन में वन वे मोमेंटम आते हुए सेलिंग आई है, सिर्फ और सिर्फ सेलर मार्केट में है, बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट पर होल्ड किया, बायर को एक्टिवेट कराया और फर्दर एंड में जाकर के ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ऐसी पोजीशन में कोई भी बाय करके नहीं बैठेगा। और जब मार्केट में क्लियरली बायर नहीं है तो मार्केट फर्दर बिना बायर के स्टॉप लॉस के डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको बस इतनी चीज़ें समझनी है कि किसके स्टॉप लॉस हैं और क्या मार्केट उसके फेवर में जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इमीडिएटली सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया, तब मैंने अपना जो लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर क्लियरली आपको अपडेट कर दिया था कि क्लियरली यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
क्योंकि यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। इंट्राडे के अंदर भी मेजॉरिटी की जो साइकोलॉजी है वो यही है कि मार्केट पुट साइड के अंदर जाएगा, सेलिंग साइड के अंदर आज के दिन मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यूशन में जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग है तो हर कोई पुल बैक पर सेल ही करेगा। बाय करने को कोई नहीं बैठा है। बाय कब कर सकते हैं? बाय करने का नेगेटिव मार्केट में रिवर्सल कब आता है? जब यहाँ पर कोई आपको पैटर्न वगैरह दिखे, ऐसी सिचुएशन आपको जब लोग दिखेंगे तो यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं कि यहाँ पर मार्केट जा सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ब्रेकआउट वगैरह मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखाए, तब यहाँ पर मार्केट के लिए, लोगों के लिए एक बाइंग का सिग्नल होता है। ऐसी सिचुएशन में लोग बाय करने के लिए आते हैं, उससे पहले कोई भी मार्केट में बाय नहीं करेगा। इसलिए ऐसे मार्केट में मेजॉरिटी लोग सेलिंग साइड पर ही फोकस करते हैं। इंट्राडे के अंदर भी प्रीवियस चार्ट भी सेलिंग के अंदर है, यहाँ पर भी लोग सेल करेंगे। मैंने आपको बताया कि बायर कैसल है नहीं, तो मार्केट ऐसे में कंटिन्यू नहीं जा सकता। आने की कोशिश भी किया, एक शार्प सेलिंग दिखाया, बट तुरंत यहाँ पर रिकवर कर गया लास्ट के अंदर। तो ऐसे के अंदर क्यों हमने मार्केट के अंदर बाइंग साइड का व्यू किया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फर्दर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनी आज के दिन। क्यों? चाहता तो मैं यहाँ पर कोई ब्रेकआउट देख करके यहाँ पर बाइंग ट्रेड आपको दे सकता था, बट क्या मार्केट ने कोई मोमेंटम किया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पाइक दिए, यहाँ पर सेलर को एक्टिवेट कराया कि देखो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, वापस यहाँ पर ऊपर होल्ड कर गया, ब्रेकआउट कर रहा है, वापस यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ रहा है, जो भी बाय कर रहे हैं उनको निकाल रहा है, सेलर को एक्टिवेट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम किया है। और बात आती है कि मार्केट पोजिशनली जो बायर बैठे हैं उनकी स्टॉप लॉस को कब मार्केट टारगेट करता है? सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के अंदर। आप इस चार्ट को यहाँ पर समझो, कोई भी अगर प्रीवियस चार्ट के अंदर यहाँ पर बायर बैठे होंगे, तो जैसे यहाँ पर बहुत ही जो बड़े मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेडर वगैरह बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस को अगर मार्केट को फर्दर डाउन साइड ब्रेक करते हुए जाना है, स्टॉप लॉस को खाना है, तो उसके लिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूशन के अंदर रहना पड़ेगा। बजाय कि मार्केट बार बार, जैसे आज इंट्राडे के अंदर आपको दिख रहा था, मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है, होल्ड कर रहा है, इस तरीके से फर्दर मार्केट ब्रेक करके यहाँ पर नीचे मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकता। मॉर्निंग के अंदर बाइंग का मोमेंटम दिखा करके ऐसे सेलिंग के अंदर कंटिन्यूशन में नहीं जा सकता। इसीलिए काफ़ी पॉइंट होते हैं जो मॉर्निंग में प्राइस को देखते ही तुरंत यहाँ पर जो है समझने पड़ते हैं कि आज हमें डायरेक्शन को कहाँ आइडेंटिफाई करना है, सेलिंग साइड का व्यू प्लान करना है या फिर बाइंग साइड का व्यू प्लान करना है। आपको हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्राडे के अंदर क्या चीज़ है? डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अगर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई प्रॉपर करना सीख गए तो 80% आपका काम वहीं पर हो जाएगा। बस उसके लिए जो अगली कंडीशन होती है कि अब सेटअप कौन सा आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट आज के दिन रिवर्सल सेटअप बनेगा, कंटिन्यूशन का जो सेटअप बनेगा, किस टाइप के सेटअप के अंदर हमें आज के दिन ट्रेड का प्लान करना है या फिर प्रॉपर सेटअप का वेट करना है आज के दिन। यहाँ पर मार्केट को अगले दिन कैसे ट्रेड प्लान करना है, इंट्राडे के अंदर कौन आए हैं, मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग अपर साइड की है, बहुत स्ट्रेंथ के साथ में क्लोजिंग नहीं हुई है, एक मोमेंटम आया है बट थोड़ा वीक मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्लियरली बायर मार्केट के अंदर आए हैं इंट्राडे के अंदर। लास्ट के अंदर क्लोजिंग आवर के अंदर यहाँ पर आपको सेलर की पोजीशन बिल्कुल दिख जाएगी। लोग यहाँ पर सेलिंग की जो पोजीशन है फर्दर अगले दिन के लिए होल्ड करके जा सकते हैं, इस साइकोलॉजी के साथ में कि अगले दिन एक गैप डाउन ओपन होगा या फिर ओपन होते ही मार्केट उसके फेवर में एक बड़ा मोमेंटम करेगा। इस टाइप की साइकोलॉजी के साथ में लोग यहाँ पर BTST STBT काइंड ऑफ ट्रेड जो है मार्केट में प्लान करते हैं। सेलिंग यहाँ पर मार्केट में करके गए होंगे तो सेलर के स्टॉप लॉस आपको अपर साइड की तरफ ही मिलने वाले हैं। मार्केट में बायर के स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड की तरफ 24,500 का जो ये सपोर्ट है, ये जो डे का लो है और 24,500 का सपोर्ट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जहाँ पर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट में मिलेंगे। तो अगर इन बायर के अगेंस्ट में मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट में हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इन बायर को टारगेट करते हुए मार्केट एक सेलिंग आया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यूशन में ये सोचते हुए बायर को टारगेट करते हुए डाउन साइड सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियरली सेलिंग साइड में ही मार्केट के अंदर जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा भी अप साइड की तरफ मोमेंटम चल देता है तो क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट चाहे आज के दिन यहाँ पर साइडवेज हो
या फिर बाइंग में जाए, यही कंडीशन देखने को मिल सकती है। मार्केट सेलिंग के अंदर मॉर्निंग आवर के अंदर, खासकर मॉर्निंग आवर के अंदर सेलिंग के अंदर मार्केट नहीं जा सकता, मार्केट को बाइंग साइड के अंदर ही जाना पड़ेगा। ये जो बायर मार्केट में बैठे हैं, मार्केट इनके एसएल को ऊपर की तरफ ओपन होकर के जाने के बाद में कंटिन्यूशन में टारगेट नहीं कर सकता है। और अगर कोई भी अभी तक वीडियो को देख रहा है तो आप यहाँ पर ओपन जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं आपके लिए ओपनिंग के बेसिस पर, मार्केट किस तरीके से ओपनिंग होता है उसके बेसिस पर मार्केट की डायरेक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके अंदर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि ओपन होते ही मार्केट में आप समझ सको कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। इंट्राडे की आज के दिन खासकर मॉर्निंग आवर के अंदर डायरेक्शन कहाँ पर होगी। और अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद में डायरेक्टली अगर रेजिस्टेंस नहीं लेता है, तुरंत सेलिंग नहीं आती है, तो ऐसे के अंदर क्या होगा, जो सेल मार्केट में कोई भी एसटीबीटी करके बैठा है, ओपन चाहे उसके अगेंस्ट में हो गया, ओपन होते ही यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल बनते हुए दिख गई, तो मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस मार्केट में अब सेफ हो गए। अब यहाँ पर एसएल अपर साइड की तरफ ट्रेल कर लेंगे और मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ भी जाएगा, तो ब्रेकआउट यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही रेयर सिचुएशन है अप साइड जाने का। मार्केट यहाँ पर अपर साइड की तरफ नहीं जा सकता, डाउन साइड की तरफ यहाँ पर मार्केट में सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा। बट अगर सेम सिचुएशन मार्केट ओपन होते ही गैप अप ग्रीन कैंडल बना देता है, बहुत ज़रूरी है, देखो मॉर्निंग के अंदर पहली कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, क्या कैसी कैंडल बन रही है, दोनों को समझना प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है। तो अगर ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पर इंट्राडे के जो भी यहाँ पर एसटीबीटी ट्रेड प्लान करके सेलर बैठे हैं, उनके एसएल वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, मार्केट फर्दर अपर साइड की तरफ ही जाते हुए आपको दिखेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का व्यू प्लान करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर। निफ्टी बैंक का भी आप चार्ट देखोगे तो सेम सिचुएशन आपको दिखेगी कि ऐसे चार्ट के अंदर मार्केट सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर होल्ड करके जा रहा है, तो रिटेलर ऐसे में यहाँ पर बाय करके आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, बहुत वीक यहाँ पर साइडवेज यहाँ पर जाकर के क्लोज किया है, ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ लोग सेलिंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में बाइंग साइड और सेलिंग साइड की पोजीशन होगी, बट मेजॉरिटी यहाँ पर सेलर की एसएल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे अपर साइड। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है फ्लैट टू गैप अप में, बाइंग साइड का यहाँ पर सेटअप हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर नहीं जाएंगे। हाँ, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, इनके फेवर में मार्केट आ गया, तो अब मार्केट यहाँ पर नेगेटिव साइड के अंदर जा सकता है, तो वहाँ पर फिर हम सेलिंग साइड का व्यू प्लान करेंगे, उसके बेसिस पर ही मार्केट के अंदर सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। कोई भी आपको डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।